आज के दौर में बाजार बदल रहे हैं, बायर्स बदल रहे हैं, खरीदारी का तरीका भी बदल रहा है और ऐसे में ओएनडीसी बायर्स और सेलर्स को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं रचित मनचंदा जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं मैनेजर गवर्नमेंट एंगेजमेंट। तो रचित जी, ये बताइए कि ओएनडीसी कैसे सूरत बदल रहा है ई कॉमर्स की। देखिए, आपने बताया ओएनडीसी मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो बेसिकली दिस इज़ बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। सो अगर मैं इसको सरल भाषा में बोलूँ, ये एक टेक्नोलॉजी है, एक नेटवर्क है जिसके थ्रू सारी एप्स एक साथ जुड़ती हैं। उनके थ्रू सारे बायर्स और सेलर्स एक साथ ऑनबोर्ड हो जाते हैं। अगर हम एक सरल एग्जांपल लेते हैं यूपीआई का, सारे लोग यूज़ करते हैं और एक आज की डेट में देश विदेश में फैल चुका है। यूपीआई, आप अगर किसी को पेमेंट करते हैं थ्रू यूपीआई, आपके फ़ोन में एक ऐप होती है, पेमेंट ऐप। आप बीट गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, एक आपका अकाउंट होता है। वो अकाउंट आपके इन पेमेंट ऐप के अकाउंट से मैप्ड होता है। अगर आप ये मैप्ड है, आप किसी भी शॉपिंग करें, किसी दुकानदार के पास जाइए, क्यूआर स्कैन करिए, इमीडिएटली वो पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है। चाहे आपकी ऐप अलग हो, सेलर की ऐप अलग हो, उसका बैंक अकाउंट कोई भी हो और सेलर का बैंक अकाउंट कोई भी हो सकता है। पैसा का लेन देन ईजिली हो जाता है। पहले के दौर में ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ था। बैंक का एक अपना पेमेंट ऐप होता था, तो बैंक टू बैंक पेमेंट ट्रांसफ़र करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। आप इसी चीज़ को अब समझिए कि ओएनडीसी का एक ये नेटवर्क है। सेम, अगर आप एक ओएनडीसी नेटवर्क क्या प्रोवाइड करता है, एक आपको ओपन एंड इंटरऑपरेबल नेटवर्क प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें बायर्स, सेलर्स, लॉजिस्टिक पार्टनर्स सारे एक साथ मिलके ऑनबोर्ड हो जाते हैं। जिसकी वजह से एक एग्जांपल के दौर से बताता हूँ मैं आपको। एक सेलर किसी भी ओएनडीसी लिंक्ड सेलर ऐप पे अगर वो ऑनबोर्ड करता है, तो वो पूरे नेटवर्क में सारे बायर्स ऐप को विजिबल हो जाएगा। जी, तो आप ये कह रहे हैं जैसे यूपीआई एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक क्रांति रहा पेमेंट्स में, ऐसे ही ई कॉमर्स के क्षेत्र में डीपीआई है ओएनडीसी। लेकिन जैसे अब आप मैनेजर गवर्नमेंट एंगेजमेंट्स हैं, तो इसमें क्या भूमिका रहती है गवर्नमेंट को एंगेज करने की? गवर्नमेंट के साथ बहुत मेन एंगेजमेंट हमको मतलब भूमिका रहती है। जैसे कि ओएनडीसी जो नेटवर्क है, जो बना है, इसका मेन मोटिव जो है देश के छोटे सेलर, एमएसएमई और छोटे शहरों में जो रहने वाले बिजनेस है, उनको प्रमोट करना है, डिजिटली ऑनबोर्ड करना है। सो आज की डेट में अगर देखा जाए, अगर एक छोटा एमएसएमई या लघु एक ऑनलाइन प्रोडक्ट किसी प्लेटफॉर्म पे बेचना चाहता है, तो उसका जो कमीशन रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओएनडीसी इसको सॉल्व करता है। ओएनडीसी का जो कमीशन रेट है बहुत ही कम है, जिसके कारण एमएसएमई, अगर कोई लोकल एमएसएमई एक गांव में बैठ के कोई प्रोडक्ट बना रहा है 100 रुपये का, उसको 30-40% तो कमीशन ही देनी पड़ती है। ओएनडीसी से जुड़कर उसको उस नेटवर्क पे आकर उसको फायदा मिल जाता है। और एमएसएमई के लिए तो एक आपका और भी इनिशिएटिव है, एमएसएमई टीम्स। हाँ, हमारा एक एमएसएमई टीम स्कीम है। बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का टीम स्कीम है, जिसमें बेसिकली दिस इज द स्कीम विच इज़ मेड फॉर स्मॉल MSMEs एंड स्मॉल सेलर्स। सो इसमें आप गवर्नमेंट से हमारे सेलर एप्स एंड बायर ऐप गवर्नमेंट के थ्रू इंसेंटिव्स ले सकते हैं टू ऑनबोर्ड सेलर्स, टू ट्रेन सेलर्स, टू कैटलॉग देम। और फाइनली क्या होता है, जो सेलर ऐप इंसेंटिव लेता है, फाइनली वो सेलर को भी वो इंसेंटिव कैरी ऑन फॉरवर्ड कर देता है। लेकिन जो सेलर है, जिन्होंने अभी स्मॉल स्केल पे अपना बिजनेस शुरू किया है, उनके लिए ऑनबोर्ड होना, ऑनलाइन सारी चीज़ों को करना एक रिस्क लगता है। तो ऐसे में आप उनका ट्रस्ट कैसे गेन करते हैं और किस तरीके से पूरी ट्रेनिंग चलेगी? देखिए, ये आपका हमने ऑन ग्राउंड में जाके भी ये फील करा है। तो इससे हम क्या करते हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक अवेयरनेस सेशन करते हैं, जिसमें हम एक मेन भूमिका सेंट्रल गवर्नमेंट भी निभाता है, एक स्टेट गवर्नमेंट भी निभाता है। सो एक आपको एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ। एक डीजी दुकान इनिशिएटिव है जैसे, उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाके लोकल किराना स्टोर को डिजिटाइज करने की
समस्या उनकी सॉल्व करते हैं जो डिजिटाइज नहीं है ऑलरेडी। तो हम उनकी प्रोक्योरमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अब आप देखा जाए, एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, अगर एक छोटा कोई ग्रोसरी ओनर है, उसको 15 से 20 ब्रांड्स का माल रखना पड़ता है अपने दुकान पे, तभी उसका बिजनेस चलेगा। Right. अब वो ऑर्डर करने के लिए क्या करेगा? कॉल करेगा, व्हाट्सएप करेगा, या तो अलग अलग ब्रांड्स की ऐप पे जाके वो ऑर्डर करेगा, या तो अगर एक हफ्ते बाद जैसे होता है मैप्ड होता है, सेल्स रेप आते हैं, ऑर्डर लेते हैं। अगर बाय चांस अगर वो नहीं अगर अपनी वहाँ पे है या अपने किसी फैमिली मेम्बर को बैठे, तो इन्वेंट्री वो नहीं ब्लॉक कर पाएगा। ओके। सो इसका सॉल्यूशन हम एक क्या कर रहे हैं, हमने उनको बेसिकली ऑनबोर्ड करा डीजी दुकान इनिशिएटिव पे। हमने उनका प्रोक्योरमेंट इशू सॉल्व करा। एक हमने सिंगल इंटरफेस बनाया ओएनडीसी के माध्यम से, जिसमें दुकानदार को स्कीम्स और जो ऑफर्स जो डायरेक्टली ब्रांड एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स देते हैं वो विजिबल हो जाती है, जिसके कारण उसका डिलीवरी भी पता चलता है, वो ऑर्डर भी उससे प्लेस कर सकता है। क्या होता है कि अनडिजिटाइज किराना को, एक तो पहले तो वो माल बफर स्टॉक रखते हैं अपने, क्योंकि डिलीवरी ऑब्वियसली इट विल टेक 1 से 2 वीक टू डिलीवर देम। उसके बाद वो बफर स्टॉक रख रहे हैं, जिससे उनकी वर्किंग कैपिटल भी होल्ड हो जाती है। जी बिल्कुल। सो वर्किंग कैपिटल होल्ड ना हो तो एक सिंगल बेसिकली इंटरफेस बनाया है ओएनडीसी ने, जिनकी हेल्प से हम उनको डिजिटाइज कर रहे हैं। मतलब किराना स्टोर जो है वो अब डिजिटल किराना स्टोर में कन्वर्ट हो जाता है। हम उनकी एग्जिस्टिंग डिलीवरी चैनल को हम कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जैसे है वैसे ही कर रहे हैं, बस उनके ऑर्डरिंग लेयर को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब जो आपकी ट्रेडिशनल दुकान थी वो डिजी दुकान बन सकती है, और साथ ही एमएसएमई टीम इनिशिएटिव का भी आप लाभ उठा सकते हैं। आज कार्यक्रम में आके ओएनडीसी पर बातचीत करने के लिए रचित मनचिंजा जी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।